नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 के लिए हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि राजस्थान जीके का एक एक टॉपिक लेकर उससे जुड़े आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह हम देख रहे थे। ये 9वां वीडियो है। अगर आपने पिछले 8 वीडियो नहीं देखे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो आप इस नाम को सर्च करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन अवश्य करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वह है, निम्न में कौन सी झील भारतीय मान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताता चलता हूँ और आप देखिए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सांबर झील। चलिए अगला सवाल, राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेडग, सई, साबरमती एवं वाकल नदियाँ निकलती हैं। तो कौन सी पहाड़ी है जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं? तो ये जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल, राज्य के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार है? तो राजस्थान के आंतरिक अफवाह प्रणाली लगभग 7% भाग पर है। अगला सवाल, राज्य की किस नदी को मृत नदी, डेड रिवर कहा जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। अगला सवाल, कांतली नदी का उद्गम स्थल है? तो खांडेला की पहाड़ियाँ। अगला सवाल, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है? तो सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल, जयपुर जिले से सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से आपके साबी नदी निकलती है। अगला सवाल, कांकणी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन 1 कोटड़ी गांव, जैसलमेर। अगला सवाल, मंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है? तो ये किन जिलों में बहती हैं? तो ये जयपुर व नागौर जिलों में बहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? तो कांतली नदी जयपुर जिले में नहीं बहती, ये सीकर जिले में बहती है और इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा नदी समूह सांबर झील में गिरता है? तो ऑप्शन डी मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला ये नदी सांबर झील में गिरती है। अगला सवाल, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागरीय अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 1/6 भाग आता है। अगला सवाल, लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? तो ये राज्य के लगभग 6 जिलों में बहती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा नगर लूनी नदी पर स्थित नहीं है? तो पाली नगर लूनी नदी पर स्थित नहीं है। अगला सवाल, किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? तो ये लूनकसर से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, ठीक है। किस झील के निकट से, ठीक है। तो लूनकसर झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। और ऐसा देखें कि किस जगह से खारा होता है? तो ये बाड़मेर से आपके खारा हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? तो जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। अगला सवाल, जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? तो जवाई नदी आपके पाली व सिरोही की सीमा बनाती है। अगला सवाल, वागड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती हैं? तो वागड़ एवं कांठल की गंगा आपकी मही नदी कहलाती हैं। अगला सवाल, कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? तो मही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती हैं। अगला सवाल, सैयद फरुखुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियारकोट किस नदी के किनारे स्थित है? फखरुद्दीन की मजार, सैयद फखरुद्दीन की मजार, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर वह है मही नदी के किनारे। अगला सवाल,
निम्न में से कौन सी नदी माही की सहायक नदी नहीं है? तो अनास नदी माही की सहायक नदी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अनास नदी माही की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आपको मैं कन्फ्यूजन अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो इसका जो आपका सही आंसर हुआ है तो ऑप्शन डी है, ठीक है, गंभीर नदी आप कर लीजिए। अगला सवाल, बाबलवाड़ा के जंगल उदयपुर से निकलकर उदयपुर एवं डूंगरपुर जिले की सीमा बनाते हुए बेणेश्वर के निकट माही में मिलने वाली नदी। तो कौन सी नदी माही में मिलती है बेणेश्वर के निकट? तो सोम नदी, ठीक है। और फिर बेणेश्वर के निकट माही, सोम और जाकम का त्रिवेणी संगम होता है, जिसे आदिवासियों को कुंभ भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले के फुलबारी की नाल एवं जाडोल के मध्य 5 सरिताओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती हैं? तो कौन सी नदी है वह? तो साबरमती नदी है। अगला सवाल, वांकल, हथमती, मेस्वा एवं वत्रक किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल, पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? तो ये सिरोही जिले से निकलती हैं। अगला सवाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है जो राजस्थान से निकलती है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, राजस्थान के कुल अपवाद क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लगभग 22% भाग बंगाल की खाड़ी का अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, 12 जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये आपके परवन नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाले चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई है? तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 18 मीटर, लगभग 18 मीटर है। अगला सवाल, निम्न में से किस नदी का राजस्थान में अपवाद क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो किस नदी का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है? तो ये चंबल नदी का अपवाद क्षेत्र। अगला सवाल, चंबल नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? तो चंबल नदी 6 जिलों में बहती हैं, आगे भी हमने देखा था। अगला सवाल, कौन सी नदियाँ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं? तो चंबल एवं पार्वती नदी सीमा बनाती हैं। अगला सवाल, कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी? तो कोटा एवं बूंदी जिले की सीमा आपकी चंबल नदी बनाती है। अगला सवाल, बारा एवं कोटा जिले की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो बारा एवं कोटा जिले की मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है पार्वती नदी। अगला सवाल, काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले से प्रवेश करती हैं? तो राज्य के किस जिले में प्रवेश करती हैं सर्वप्रथम? तो ये झालावाड़ जिले में प्रवेश करती हैं। अगला सवाल, काली सिंध एवं आऊ नदियों के संगम पर स्थित हैं, तो क्या कौन सा? गागरोन, ठीक है। गागरोन का जो किला है वह जल दुर्ग है, झालावाड़ में है, और ये काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर स्थित है। अगला सवाल, किस स्थान पर काली सिंध नदी चंबल में गिरती हैं? तो किस स्थान पर गिरती हैं? तो ये नानेरा, कोटा में। अगला सवाल, काली सिंध की सहायक नदियां हैं? तो आऊ, परवन और निमाज काली सिंध की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल, नीवज नदी किस जिले में बहती है? तो ये झालावाड़ जिले में बहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।